हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम बात करने वाले हैं ब्लड ग्रुप्स, रक्त वर्ग क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। एंड ये डीएलएड 4th सेम का नोट्स है। आपको साइंस का नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहाँ से ले सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। सो ब्लड ग्रुप या रक्त वर्ग कहाँ से आया, किसने इसकी खोज की, और एबीओ जिसे हम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, या रक्त समूह प्रणाली। तो रक्त समूह के नियम का प्रतिपादन ये कहा जाए कि ब्लड ग्रुप की खोज सर्वप्रथम ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टेनर ने की थी। कार्ल लैंडस्टेनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी 1900 में। ठीक है, इस उपलब्धि के लिए कार्ल लैंडस्टेनर को 1930 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ब्लड ग्रुप की जो खोज की थी, जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम था, एबीओ, ये एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो था, ये आपके लैंडस्टेनर ने इसकी खोज की थी और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो कार्ल लैंडस्टेनर ने ब्लड को 3 समूहों में बांटा था। स्टार्टिंग में इन्होंने 3 ग्रुप बताए थे, जिसे एबीओ मैंने बताया, ए आपका बी एंड ओ। तो ये तीनों आपके ब्लड ग्रुप इन्होंने बताए थे। तो रक्त समूह ए, बी और सी नाम दिया। स्टार्टिंग में जिन्होंने इसको सी नाम दिया, अभी इसको आगे आपको समझ आएगा क्या है ये। स्टार्टिंग में इसको सी नाम दिया था, परंतु सी रक्त समूह में ए और बी एंटीजन नहीं पाए जाते हैं। एंटीजन क्या होता है, इसकी भी मैंने एक स्लाइड ऐड की है, एंटीजन एंटीबॉडी, उसको भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो इन्होंने पाया कि जो आपका लास्ट वाला ये सी ब्लड ग्रुप है, जो रक्त समूह है, इसमें ए बी एंटीजन नहीं पाया जाता है। पाए जाने के कारण नहीं पाया जाता, इसीलिए इन्होंने इसको जीरो या ओ के रूप में प्रतिपादित किया, जिसे रक्त समूह ओ कहा गया। ये जीरो के रूप में, क्योंकि इसमें कुछ नहीं पाया जा रहा है, एंटीजन नहीं पाया जा रहा है, तो इन्होंने इसको क्या दिया, ओ ब्लड ग्रुप के नाम दे दिया इसको। इसीलिए इसको ए बी ओ, इसको क्या कहते हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम कहते हैं, एबीओ। ठीक है, तो कार्ल लैंडस्टेनर जो थे, उन्होंने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम रक्त समूह की खोज की थी। ठीक है, फिर जो चौथा ब्लड ग्रुप है, चौथा ब्लड ग्रुप क्या है आपका, एबी। 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो जो चौथा ब्लड ग्रुप है, वो उसकी खोज 1902 में, 1902 में 1902 में वैज्ञानिक अल्फ्रेड वॉन डिकास्लो ने की थी और एड्रियानो स्ट्रोडली ने की थी। ठीक है, जो थर्ड, जो आपका लास्ट वाला है। तो जैसा कि मैंने बताया, एंटीबॉडी और एंटीजन, ठीक है, 2 टर्म्स मैंने आप यूज़ किए। ब्लड में क्या होता है, ब्लड में एंटीजन और एंटीबॉडी पाए जाते हैं। आपके जो रक्त है, इसमें एंटीबॉडी और एंटीजन पाए जाते हैं। बॉडी को हिंदी में प्रतिरक्षी भी कहा जाता है, क्योंकि ये बॉडी की रक्षा करता है, इसलिए इसको एंटीबॉडी कहा जाता है, या प्रतिरक्षी, कहीं पे हिंदी में आ जाएगा तो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो एंटीबॉडी क्या होता है, जो ब्लड में पाया जाता है। तो एंटीबॉडी कुछ और नहीं बल्कि प्लाज्मा में पाए जाने वाला प्रोटीन है। प्लाज्मा क्या है, ब्लड में ही तो पाया जाता है। प्लाज्मा, ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, सेल्स होते हैं। तो प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा में आपका ये एंटीबॉडी पाया जाता है। ये जो एंटीबॉडी है या प्रतिरक्षी है, प्लाज्मा के अंदर होता है। वे शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा का हिस्सा होते हैं। मतलब ये जो भी बाहर से मटेरियल आते हैं, उनके अगेंस्ट लड़ते हैं। जो भी पदार्थ आपके शरीर में जाता है, उनके खिलाफ लड़ते हैं, चाहे वो वायरस, बैक्टीरिया, कोई भी पार्टिकल्स जाता है। तो ये एंटीबॉडी उन बाहरी पदार्थों को पहचानते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। ये एंटीबॉडी ही शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को बाहरी जर्म्स से लड़ने के लिए अलर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया, इनका नाम प्रतिरक्षा है, तो मतलब ये शरीर की रक्षा करते हैं। कोई भी बाह्य पदार्थ अगर शरीर के अंदर जाता है जो हार्म कर सकता है, हानिकारक होता है, उनसे उनकी रक्षा करते हैं। तो आपका ये एंटीबॉडी कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा में। प्लाज्मा क्या है, आपका ब्लड का ही पार्ट है। फिर दूसरा मैंने बताया था, एंटीजन भी पाया जाता है ब्लड में। एंटीजन को प्रतिजन कहते हैं हिंदी में। आप नाम हिंदी भी याद कर लेना, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि आपका कोर्स जो है हिंदी में है, तो बहुत बच्चों को डाउट होता है कि प्रतिजन क्या होगा, तो इसलिए मैंने दोनों नाम लिखा हुआ है। तो प्रतिजन क्या होते हैं, एंटीजन लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर पाए जाने वाले प्रोटीन्स हैं। जैसे आपने WBC RBC पढ़ा है,
तो आरबीसी लाल रक्त कोशिकाओं की सतह, आपका ये सेल है, सेल के ऊपर ये पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? सरफेस पे, आपके ये कोशिका के सरफेस पे पाए जाते हैं, जबकि आपका एंटीबॉडी इसमें पाया जाता है, प्लाज्मा के अंदर। तो सरफेस पे पाए जाने वाला एक प्रोटीन अणु होता है। जो एंटीबॉडी होते हैं, एंटीजन होते हैं, दोनों ही प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? दोनों प्रोटीन होते हैं, दोनों ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। तो लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर एंटीजन नामक प्रोटीन उपस्थित एक व्यक्ति से ब्लड का ग्रुप बताता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी क्या है? एंटीजन जो होता है ये ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करता है। ब्लड ग्रुप कैसे पता चलता है? एंटीजन के प्रेजेंस के वजह से, ठीक है। ब्लड ग्रुप को ये डिटरमाइन करता है, ये डिटर्मिनेशन फैक्टर होता है जो ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करता है या बताता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। मतलब जिस टाइप का एंटीजन प्रेजेंट होगा ब्लड ग्रुप भी आपका वही होगा, ठीक है। तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में ब्लड को 4 प्रकार बताया गया था, मतलब 3 बताया था लेकिन 4 है। 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ठीक है। और जो लास्ट में इन्होंने ए बी ढूंढ लिया था अल्फ्रेड ने। तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो। फर्स्ट आपका ब्लड ग्रुप ए, जो रक्त समूह ए है। आपको ये सरफेस पे ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आउटर ऐसे ऐसे बना हुआ, ठीक है, ऐसे ऐसे। ये आपका क्या है? प्रतिजन या एंटीजन होते हैं। और बॉडी के इस प्लाज्मा के अंदर, ये सेल्स के अंदर आपका प्लाज्मा में आपका एंटीबॉडी होता है। ये सरफेस पे आपका एंटीजन है और प्लाज्मा के अंदर आपका एंटीबॉडी है। ये एंटीबॉडी इसमें है और ये जो ये स्ट्रक्चर है ये वाला, ये आपका एंटीजन हो गया। तो ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी। तो आपको जैसा दिख रहा है कि ये स्ट्रक्चर सब तीनों में है, तो तीनों में एंटीजन पाया जाता है। एंटीजन सरफेस पे आपको दिख रहा है ऐसे ऐसे, लेकिन ब्लड ग्रुप ओ में कोई दिख नहीं रहा एंटीजन ऐसा बना हुआ स्ट्रक्चर, इसलिए इसको ब्लड ग्रुप ओ कहा गया, जिसमें कोई एंटीजन नहीं होता, ना एंटीजन ए होता है ना एंटीजन बी होता है। तो किस में एंटीजन प्रेजेंट होता है, किस में एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, इस स्लाइड से आप समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए में। ब्लड ग्रुप ए में आपका जो एंटीजन होता है ए होता है। क्या होता है? एंटीजन आपका ए होता है। तो जैसा एंटीजन प्रेजेंट होता है वह उसी टाइप का आपका ब्लड ग्रुप होता है। और एंटीजन को हम कैपिटल से डिनोट करते हैं, कैपिटल साइन होता है इसका, ठीक है, ठीक है। तो जैसा ब्लड ग्रुप आपका होगा वो एंटीजन पे ही डिपेंड होगा। तो जैसा एंटीजन है, अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप भी आपका ए होगा। उसके बाद हम बात करते हैं एंटीबॉडी की। एंटीबॉडी जो होती है जस्ट अपोजिट होती है एंटीजन की। अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो जस्ट उल्टा उसका एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो जस्ट उल्टा आप समझ लीजिए कि जस्ट अपोजिट होता है और इसको स्मॉल से हम डिनोट करते हैं, इसको एंटीबॉडी को स्मॉल से डोनेट करते हैं। सेकेंड ब्लड ग्रुप आपका बी है। इसमें कौन सा एंटीजन होगा? जैसा मैंने बताया कि ब्लड ग्रुप जैसा होगा आपका एंटीजन भी वैसा होगा, तो बी हो जाएगा। और जो आपकी एंटीबॉडी होगी वो जस्ट उल्टा होगी तो आपका ए हो जाएगा। ए बी में आपके जैसे ए बी और दोनों एंटीजन होंगे, तो इसलिए तो इसका नाम ए बी है। और इसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। आपके जो ए बी ब्लड ग्रुप है उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, नन। क्यों? अगर नाम याद करना है तो आप समझ लो ए बी एंटीबॉडी। तो जिसमें ए बी है उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट है जो ओ है। ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, नन। और इसमें एंटीबॉडी ए बी पाई जाती है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं एक RH फैक्टर। ये रीसस फैक्टर क्या होता है? यह एक प्रकार का प्रतिजन होता है। क्या होता है? ये भी एक प्रकार का क्या होता है? एंटीजन होता है, जो सेल्स या कोशिकाओं के सरफेस पे पाया जाता है। जो आपकी लाल रक्त कणिकाएं हैं उनकी सरफेस पे पाया जाता है, सतह पर। जो रीसस बंदरों के रक्त समूह में पाया गया था, जो पहली बार इसकी पहचान हुई थी, ये रीसस मंकी था, जिसका नाम यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, ये आर है। रीसस जो नाम का एक मंकी था उसके ब्लड ग्रुप में ये पाया गया, ये फैक्टर, ठीक है। तो RH की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर ही मानव रक्त की RH धनात्मक पॉजिटिव या RH ऋणात्मक नेगेटिव कहा जाता है। ये RH जो होता है, ये RH जो एंटीजन होता है, इसका अगर ये प्रेजेंट होता है तो आपका जो ब्लड ग्रुप होता है, जैसे AB पॉजिटिव नहीं प्रेजेंट होता है तो ए निगेटिव,
तो समझ सकते हैं कि ये क्या करता है, RH फैक्टर बेसिकली क्या करता है, ये किसी ब्लड ग्रुप का पॉजिटिविटी नेगेटिविटी या पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन डिटरमाइन करता है कि किस पे पॉजिटिव होगा, और जिस पे पॉजिटिव होगा उसमें मतलब RH फैक्टर पाया जाता है, जिसमें नहीं होता है उसमें RH फैक्टर नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि रक्त समूह के कुल 8 प्रकार होते हैं। रीसस फैक्टर के आधार पर जो RH फैक्टर है उसके आधार पर आपका ब्लड ग्रुप पहले 4 था, अब 4 का डबल हो जाएगा, क्योंकि सब पे अब माइनस प्लस का साइन लग गया, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव आ जाता है। तो ये क्या क्या हो सकते हैं, RH-D, ये D क्यों यूज हुआ है, D आपका ये RH एंटीजन ही है, इसका एक एंटीजन है, कॉमन एंटीजन है जो सब में पाया जाता है, ये D आपका एंटीजन ही है, ये RH एंटीजन है। ठीक है, तो RH-D पहला आपका हो गया A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव एंड A नेगेटिव। ठीक है, फिर आपका O पॉजिटिव, O नेगेटिव। तो टोटल आपके 8 हो गए रीसेस के आधार पर, रीसेस जो फैक्टर प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम इनके कैरेक्टर्स देख लेते हैं कि जो AB पॉजिटिव A पॉजिटिव है उस क्या होता है। ऑलरेडी मैंने बताया कि इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी पाया जाता है। अगर आपका ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव होता है, A प्लस, मतलब A प्लस नहीं बोलते इसको, A पॉजिटिव बोलते हैं, बस आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ, A पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब धनात्मक। तो आपके जो ब्लड है, ब्लड के लाल रक्त कोशिकाएं जो आपका RBC है, पर एंटीजन A एंटीजन पाया जाएगा। जैसा मैंने बताया कि अगर ब्लड ग्रुप जैसा होगा एंटीजन भी वैसा पाया जाएगा, तो एंटीजन A पाया जाता है और प्लाज्मा में एंटीबॉडी B पाया जाएगा। ये आपको पहले ही क्लियर हो गई थी। अब कुछ और पॉइंट्स क्लियर करने हैं आपको कि AB ब्लड ग्रुप जो AB पॉजिटिव A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है वो A पॉजिटिव AB पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को अपना रक्तदान कर सकता है। क्या समझ आ रहा है, ये जो ब्लड पॉजिटिव है मतलब A पॉजिटिव है, ये तो A पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है और किसको दे सकता है, AB पॉजिटिव। ये नेगेटिव वाले को ब्लड नहीं दे सकता, बस आपको याद कर लेना, जो भी आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा उसको ये ब्लड नहीं दे सकता। ये बस कॉमन जो आप AB पॉजिटिव मतलब AB पॉजिटिव को देगा, क्योंकि AB पॉजिटिव में A पाया जाता है, A एंटीजन, और ये A पॉजिटिव को देगा, नेगेटिव को नहीं दे सकता। ठीक है, फिर हम बात करते हैं A नेगेटिव की बात। A नेगेटिव क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें जो RH फैक्टर या RH एंटीजन है वो एब्सेंट है, नहीं पाया जाता, अनुपस्थित होता है, इसलिए इसको RH नेगेटिव कहा जाता है। तो ब्लड ग्रुप A नेगेटिव होने पर भी आपके खून के लाल रक्त कोशिकाओं पर एंटीजन एवं प्लाज्मा में B एंटीबॉडी पाया जाएगा। सेम वही होगा, क्योंकि एंटीजन ब्लड ग्रुप A है तो एंटीबॉडी क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है, प्रतिरक्षी जिसे कहते हैं, जस्ट उल्टा आपका एंटीबॉडी B पाया जाता है इसमें। A रक्त समूह का व्यक्ति A प्लस या कह सकते A माइनस AB प्लस AB माइनस रक्त समूह वाले को व्यक्ति रक्तदान कर सकता है, इसे रक्त ले सकता है। इसमें कुछ आपको समझ आया, जो A नेगेटिव है इसमें कोई RH फैक्टर नहीं है, तो ये किसको किसको ब्लड दे सकता है, A पॉजिटिव को भी दे सकता है, A नेगेटिव को भी दे सकता है, AB पॉजिटिव को भी दे सकता है, AB नेगेटिव को भी दे सकता है। ठीक है, और आपका ये हो जाता है क्यों, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन या RH फैक्टर नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये 4 लोगों को दे सकता है, ठीक है, जिनका ब्लड ग्रुप इस टाइप का होता है। उसकी बात करते हैं ये किससे ब्लड ले सकता है, तो ये ब्लड ये नेगेटिव वाले से ही ब्लड ले सकता है, ये किसी पॉजिटिव वाले से ब्लड नहीं ले सकता। ये नेगेटिव वाले से ही ब्लड, जिसका माइनस में होगा, मतलब कह सकते हैं जिसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा उससे ही ये ब्लड ले सकता है। तथा ये किससे ले सकता है, A माइनस से ले मतलब A नेगेटिव से ले सकता है, और AB और O माइनस ए बी नहीं O नेगेटिव से ले सकता है। O आपको मैं बताऊंगी O क्या होता है, कि O सबको ब्लड ग्रुप दे सकता है। जो O नेगेटिव होता है वो सर्वदाता होता है, सबको ब्लड दे सकता है। फिर हम बात करते हैं B की, तो B में क्या, B में आपका एंटीजन B प्रेजेंट होता है और आपका एंटीबॉडी जस्ट उल्टा होता है, तो प्लाज्मा में क्या होगा, एंटीबॉडी B पाई जाएगी।
तो जो बी प्लस रक्त समूह वाले व्यक्ति होते हैं, जो बी पॉजिटिव वाले होते हैं, वो किसको किसको ब्लड दे सकते हैं? ये ब्लड अपने पॉजिटिव वाले को ही देंगे। तो ये दे सकते हैं बी पॉजिटिव को, और आपको दे सकते हैं ए बी पॉजिटिव को। और ये किससे ले सकते हैं? ये नेगेटिव वाले से भी ले सकते हैं, पॉजिटिव वाले से भी ले सकते हैं। जैसे आपका ये बी पॉजिटिव से भी ब्लड ले सकते हैं, और बी नेगेटिव से भी ब्लड ले सकते हैं, एंड ओ नेगेटिव से भी ब्लड ले सकते हैं, ओ पॉजिटिव से भी ब्लड ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया होगा। फिर आते हैं बी नेगेटिव। जैसे मैंने बताया, इसमें क्या होगा? बी एंटीजन प्रेजेंट होगा, जैसा ब्लड ग्रुप है वैसा एंटीजन, और जस्ट अपोजिट इसका ए एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। क्या होगी? ए एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। तो जो बी नेगेटिव होते हैं, जो ब्लड ग्रुप जिनका बी नेगेटिव होता है, वो नेगेटिव वाले से ही ब्लड लेंगे। और कैसा? जिनका ब्लड ग्रुप सेम हो, तो बी नेगेटिव वाले बी नेगेटिव से ब्लड लेंगे और आपका ओ नेगेटिव से लेंगे। ठीक है, और किसको दे सकते हैं? ये ए बी पॉजिटिव को भी दे सकते हैं, ए बी नेगेटिव को भी ब्लड दे सकते हैं, और आपका बी पॉजिटिव को भी दे सकते हैं, बी नेगेटिव को भी नेगेटिव वाले सबको दे सकते हैं, जो उनके कॉमन ब्लड ग्रुप है उनको दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, क्योंकि इनमें RH फैक्टर नहीं है, उसके बाद बात करते हैं हम ए बी पॉजिटिव को। जैसा मैंने बताया था, इसमें एंटीजन ए बी होता है, और इनमें जो एंटीबॉडी होती है वो नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती? एंटीबॉडी इसमें नहीं पाई जाती। आप ए बी से याद कर लो, ब्लड ग्रुप ए बी, एंटीबॉडी एब्सेंट होता है। ठीक है, तो जो ए बी पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप होते हैं, सिर्फ ए बी पॉजिटिव वाले रक्त समूह वाले व्यक्ति को ही रक्तदान कर सकते हैं। ये जो ब्लड दे सकते हैं, ये केवल ए बी पॉजिटिव वाले को ही ब्लड ग्रुप अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और ये क्या होता है? किसी भी ब्लड ग्रुप वाले से ब्लड ले सकते हैं। ये जो ब्लड ग्रुप है आपका ए बी पॉजिटिव है, ये किसी भी ब्लड ग्रुप से ले सकते हैं। ये नेगेटिव से ले सकते हैं, ए से ले सकते हैं, बी से ले सकते हैं, दोनों, ए पॉजिटिव नेगेटिव, ए पॉजिटिव नेगेटिव, ए बी से भी ले सकते हैं, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। मतलब ये क्या हो सकते हैं? ये सर्वग्राही होते हैं, जो सबसे ब्लड एक्सेप्ट करते हैं। कौन सा होता है? ए बी पॉजिटिव। उसके बाद हम ए नेगेटिव की बात करते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें जो ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव है, तो इसमें जो ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव वाले से ही ब्लड ले सकते हैं, और इनमें जो एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, एंटीजन ए बी पाया जाता है। और ये क्या करते हैं कि ये ए बी माइनस है, तो ये किसको किसको ब्लड दे सकते हैं? ए बी पॉजिटिव को भी दे सकते हैं, ए बी नेगेटिव को भी दे सकते हैं। ठीक है, और किससे ब्लड ले सकते हैं? ओ नेगेटिव से ले सकते हैं, ए बी माइनस से ब्लड ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ओ RH फैक्टर जो पॉजिटिव है, या ओ पॉजिटिव क्या होते हैं। तो ये समूह जो होते हैं रेड, ये बेसिकली इनमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, इनमें RH फैक्टर पाया जाता है, RH फैक्टर पाया जाता है, लेकिन कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। और इनमें एंटीबॉडी पाई जाती है, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी। ठीक है, इनके एंटीबॉडी इनके प्लाज्मा में पाई जाती है। तो जो O पॉजिटिव रक्त समूह वाले व्यक्ति होते हैं, वो O पॉजिटिव, ठीक है, O पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, O पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव से, मतलब ए बी पॉजिटिव को ब्लड दे सकते हैं। जो रक्त समूह वाले व्यक्ति हैं, वो O पॉजिटिव, जितने भी पॉजिटिव वाले हैं उनको ब्लड दे सकते हैं, पर नेगेटिव वाले को नहीं दे सकते। समझे आप? इसमें क्या है कि O पॉजिटिव वाले O पॉजिटिव को ब्लड देंगे, ए बी पॉजिटिव को देंगे, ए पॉजिटिव को देंगे, बी पॉजिटिव को देंगे, पर नेगेटिव वाले को नहीं दे सकते हैं। ठीक है, बस आपको ये समझना है, नेगेटिव वाले सबको दे सकते हैं। फिर हम बात करते हैं ओ नेगेटिव की। ओ नेगेटिव में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, और इनमें कौन सा एंटीबॉडी पाई जाती है? एंटीबॉडी आपकी पाई जाती है ए और बी। ठीक है, तो जो ओ नेगेटिव वाला जो समूह होता व्यक्ति होते हैं, वो हर समूह के व्यक्ति को रक्तदान कर सकते हैं,
और इनमें क्या प्रॉब्लम है, ये बस नेगेटिव वाले मतलब ओ नेगेटिव से ही ब्लड ले सकते हैं। बहुत रेयर है ये केस, ये ब्लड ले सकते हैं एक ही से, वो भी ओ नेगेटिव से। बट ये ब्लड सबको दे सकते हैं, जितने पॉजिटिव है जितने नेगेटिव है, मतलब सभी ब्लड ग्रुप को, चाहे वो ए बी पॉजिटिव हो, ए बी नेगेटिव हो, चाहे वो ए पॉजिटिव हो, ए नेगेटिव हो, चाहे वो बी पॉजिटिव हो या बी नेगेटिव हो। तो बहुत ही रेयर केस होता है ये वाले ब्लड ग्रुप का। तो बेसिकली ये क्या हो सकते हैं, ये सर्वदाता जो सबको दान दे सकते हैं, जिन्हें यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। सो यहाँ पे भी एक पिक्चर्स के थ्रू शो किया गया है, आप इसको क्लियरली देख लो। इसमें रक्त किसको दे सकते हैं, किससे ले सकते हैं, इसमें सारी चीज़ें मेंशन हुई हैं। ए बी पॉजिटिव वाले बस ए बी पॉजिटिव वाले को ही दे सकते हैं, मतलब ए बी पॉजिटिव और ए पॉजिटिव वाले को ही दे सकते हैं। बट ब्लड आपका ये किससे ले सकते हैं, नेगेटिव वाले से भी ले सकते हैं, पॉजिटिव वाले, पर कॉमन वाले से, मतलब ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ तो सबको दे सकता है इसलिए ले सकते हैं। इसमें भी यही है, ओ पॉजिटिव का देख लो, ओ पॉजिटिव क्या सबको ब्लड दे सकते हैं पॉजिटिव वाले को, पर नेगेटिव वाले को नहीं दे सकते। और ले किससे सकते हैं, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव से ही ले सकते हैं, ठीक है। सेम यही है, ऐसे ही जो ए बी पॉजिटिव है वो ए बी पॉजिटिव ये सबसे ब्लड ले सकते हैं, बट दे सकते हैं पॉजिटिव वाले को ए बी, ठीक है। और जो आपका ओ नेगेटिव है ये सबको ब्लड डोनेट कर सकता है, बट ले सकता है ओ नेगेटिव वाले से ही, ठीक है। तो आर एच फैक्टर का आपको समझ आ गया, आर एच फैक्टर के आधार पर ब्लड ग्रुप कितने होते हैं। तो एक केस होता है जहाँ पे आर एच फैक्टर के बहुत इफेक्ट होता है। तो आर एच फैक्टर शिशु जन्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि शिशु का रक्त आर एच पॉजिटिव तथा माता का रक्त आर एच नेगेटिव होता है तो एंटीबॉडी आक्रमण करने के कारण शिशु की मृत्यु हो सकती है। ये कैसे हो सकता है, एक प्रकार का समझ सकते हैं, ये आर एच फैक्टर से संबंधित डिजीज होता है। इसमें किस तरीके से अगर प्रेगनेंसी के टाइम डेथ हो सकती है अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न या ब्लड डोनेशन सही से नहीं हुआ तो। मान लीजिए जो आर एच पॉजिटिव है वो अगर आर एच नेगेटिव को ब्लड देता है, पॉजिटिव वाले नेगेटिव को नहीं दे सकते क्योंकि इनमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो एंटीजन का ही खेल है, ये सब एंटीजन के वजह से ही आपका ब्लड ग्रुप डिटरमाइन हुआ है। तो बेसिकली जब आप फर्स्ट ट्रांसफ्यूज़न पहली बार ब्लड दिया जाता है किसी आर एच पॉजिटिव वाले को, आर एच पॉजिटिव वाले से आर एच नेगेटिव वाले में, जबकि इसमें आर एच फैक्ट में जाएगा तो ये जो सेल्स है ये इसके अंदर ये क्या करेगा, एंटीबॉडी बना। एंटीबॉडी आपको बताया मैंने, किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स या कोई भी बाहरी पदार्थ अगर शरीर के अंदर जाता है जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देता है। तो बेसिकली जब ये नेगेटिव पॉजिटिव वाला नेगेटिव में जाएगा तो क्या होता है, इसमें ना एंटीबॉडी बननी स्टार्ट हो जाती है, एंटीबॉडी बनने लगती है। तो फर्स्ट स्टेप में एंटीबॉडी बन गए, जब आपका सेकेंड बार ट्रांसफ़र किया जाएगा तो क्या होगा कि एग्लूटिनेशन हो जाएगा। क्या होगा, एग्लूटिनेशन का मतलब क्लॉटिंग, आपका ब्लड क्लॉट हो जाएगा, थक्का जम जाएगा ब्लड का, ठीक है। क्योंकि एंटीबॉडी पहले बन चुकी है, एंटीबॉडी इससे लड़ेगी, इसके अगेंस्ट लड़ेगी, मतलब इसके खिलाफ फाइट करेगी। तो क्या होगा, डेथ हो सकती है, ब्लड मतलब ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, ब्लड थक्का जम जाता है, मतलब क्लॉटिंग हो जाती है, तो ऑब्वियसली डेथ हो जाएगी। फिर एक यही प्रोसेस जो मैंने बताया, ये सेम प्रोसेस जो होती है ये आर एच फैक्टर से रिलेटेड, ये होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। फेटालिस का मतलब होता है, फेटालिस का मतलब यही है कि जो प्रेगनेंसी के टाइम ये डिजीज होता है आर एच फैक्टर से रिलेटेड। समझिए इसको, यदि माता का रक्त समूह आर एच नेगेटिव होता है, जो आपकी मदर है मान लीजिए आर एच नेगेटिव, आर एच नेगेटिव मतलब इसमें आर एच फैक्टर नहीं पाया जाता है, तो उसके गर्भ का रक्त समूह आर एच पॉजिटिव हो तो प्रसव के दौरान इन दोनों का रक्त एक दूसरे के संपर्क में आता है। समझिए, अगर मान लीजिए जो बेबी है, जो फीटस है, गर्भ में जो बच्चा है या फीटस है, उसका जो ब्लड ग्रुप है वो आर एच पॉजिटिव हो, रेयर केस होता है ऐसा। तो अगर आर एच पॉजिटिव हो तो क्या होता है, जब दोनों के ब्लड संपर्क में आते हैं, मान लीजिए अगर फीटस का जो ब्लड है वो माता के ब्लड में जाके फीडिंग के टाइम, मान लीजिए अगर बेबी अभी फीटस है जो, तो माता के संपर्क मतलब ब्लड में जाके मिल जाएगा जो आर एच नेगेटिव है, ठीक है। आर एच नेगेटिव है, अगर फीटस का ये बेबी का जाके मिल जाता है भ्रूण का माता के ब्लड में, तो माँ के ब्लड में मिलेगा तो क्या होगा,
जो अभी मैंने आपको एक रिएक्शन दिखाया, तो जो ये एंटीबॉडी बनने स्टार्ट हो जाएगी इसके अगेंस्ट, इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनने लगेगी पहले बार में, जब पहली बार ब्लड फीटस से माँ में जाएगा, माँ के ब्लड में, ठीक है। तो जिससे माता के शरीर में आरएच प्रतिजन के विरुद्ध प्रतिरक्षी बनने लगते हैं। जैसे सेम मैंने बताया, जिससे जो आरएच प्रतिजन है, आरएच पॉजिटिव किस में पाया गया था, बेबी में, अभी फीटस में है। तो इसके खिलाफ क्या, माता का जो ब्लड है, जो मदर का ब्लड है, वो उसमें एंटीबॉडी बनने लगती है उसके खिलाफ, ठीक है। तो पहली बार में अगर हो गया, यदि द्वितीय बार में क्या होता है, रक्त समूह आरएच पॉजिटिव, यदि द्वितीय गर्भ का रक्त समूह आरएच पॉजिटिव, मान लीजिए फर्स्ट प्रेगनेंसी का हो गया, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में उतना डिफिकल्ट नहीं होता है, क्योंकि अभी इसमें एंटीबॉडी बहुत स्लो तरीके से बनती है। तो पहला जो प्रेगनेंसी होगा उसमें तो बेबी नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर ये सेकेंड प्रेगनेंसी होती है, ऐसा केस हुआ जिसमें फिर वही आरएच पॉजिटिव फीटस होता है, भ्रूण, तो क्या होता है, तो पहले से निर्मित प्रतिरक्षी एंटीबॉडी प्लेसेंटा को पार करके गर्भ में पहुंचकर उसकी आरबीसी को नष्ट करने लग जाते हैं। जो भी आपका जो पहले से एंटीबॉडी बन चुकी है मदर के ब्लड में, जो कि आरएच पॉजिटिव के अगेंस्ट थी या उसके खिलाफ बन रही थी, वो क्या करेगी, प्लेसेंटा क्या करता है, बेबी को फीड करता है जब वो गर्भ में होता है, ठीक है। तो प्लेसेंटा क्या करता है, जाके बेबी के आरबीसी में मिल जाएगा, वो गर्भ में जाके उसके ब्लड में मिल के उसकी आरबीसी को नष्ट करने लगता है, जो आपकी लाल रक्त कणिकाएं हैं उसको नष्ट करने लगता है, जिससे आरबीसी नष्ट होने पर गर्भ में रक्त की कमी आ जाती है और उसकी जन्म से पूर्व ही मृत्यु हो जाती है। क्या होता है, जाके आरबीसी की कमी होने लगती है, नष्ट कर देता है जो भी आपका रेड ब्लड सेल है। वो जब नष्ट हो जाएगा तो ऑब्वियसली जो फीटस है उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो मर जाएगा और बेबी नहीं होगा, मतलब बेबी मर जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का जो होता है ये आरएच से संबंधित, आरएच फैक्टर के प्रेजेंस की वजह से होता है, तो इसलिए इसे इसीलिए इसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस विट्रेलिस कहते हैं, जो कि आरएच फैक्टर से संबंधित डिजीज होता है। आप ये डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं कि वर्स फर्स्ट क्या होता है, अगर बेबी आपका क्या हो जाता है, अगर फीटस आरएच पॉजिटिव है एंड मदर आरएच नेगेटिव है, तो जो फीटस का ब्लड है जाके मदर के ब्लड में मिलेगा, तो ये जो मदर का ब्लड है ये एंटीबॉडी बनाने लगेगी इस आरएच पॉजिटिव के अगेंस्ट, ठीक है। तो आरएच पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगी, और जिसकी वजह से सेकेंड जब ट्रांसफ्यूज़न होगा, मतलब सेकेंड जब प्रेगनेंसी होगी, तो इसमें जो ऑलरेडी एंटीबॉडी आरएच पॉजिटिव के अगेंस्ट बन चुकी है, ये क्या करेगा, ये फीटस के मतलब इसके अगेंस्ट बन चुकी है, तो आरएच का जो आरएच नेगेटिव मदर का ब्लड है वो जाके फीटस के ब्लड में या भ्रूण के ब्लड में मिलेगा, तो क्या होगा, एक थक्का बनेगा, एग्लूटिनेशन, मतलब रक्त का थक्का बनने लगता है। जब रक्त का फ्लो नहीं होगा, रक्त एक जगह जाके जम जाएगा, तो इस प्रोसेस को एरिथ्रोब्लास्टोसिस कहते हैं, और ये क्या होता है, सेकेंड प्रेगनेंसी में डेथ हो सकती है। इसके लिए मेडिसिन भी दिया जाता है, डॉक्टर बताते हैं। और यूनिवर्सल ब्लड डोनर और रिसीवर किसे कहते हैं ये आप समझ लो। यूनिवर्सल ब्लड डोनर यानी जिसे सर्व दाता कहते हैं, जो सबको ब्लड दे सकता है, और रिसीवर मतलब सर्वग्राही, सर्वग्राही का मतलब जो सबसे ब्लड ले सकता है। ये कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो यूनिवर्सल ब्लड डोनर रक्त के प्रकार ओ नेगेटिव आता है, क्योंकि ओ नेगेटिव बी, इसमें कोई एंटीजन नहीं होता, मतलब आर एच फैक्टर नहीं होता, एंटीजन तो ए बी होता है, लेकिन जो आर एच फैक्टर है वो एब्सेंट होता है, तो इसलिए सबको ब्लड दे सकता है, इसलिए इसको सर्वदाता या यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। और हम बात कर लेते हैं अभी यूनिवर्सल ब्लड रिसीवर या एक्सेप्टर, जिसे हिंदी में सर्वग्राही कहते हैं, जो सबसे ब्लड ले सकता है, तो वो आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये नेगेटिव वाले से भी ले सकता है और पॉजिटिव वाले से भी ले सकता है, तो ये सभी वालों से ले सकता है। ऐसा क्यों होता है, अभी मैंने आपको बता दिया कि रक्त ओ वाले लाल रुधिर कोशिकाओं की सतह पर प्रतिजन का अभाव होता है। सॉरी, यहाँ पे मिसअंडरस्टूड हो गया होगा आपको, ये जो इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, एंटीजन ना ए पाया जाता है ना बी पाया जाता है, ब्लड ग्रुप ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, इसमें एंटीबॉडी ए बी पाई जाती है, शायद मैंने गलत बोल दिया इसमें। तो रक्त ओ वाले ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, और एंटीजन की वजह से ही ये सबको ब्लड डोनेट कर देता है, ठीक है। और ये ओ नेगेटिव होता है, ठीक है, ओ नेगेटिव वाला जो होता है ये यूनिवर्सल डोनर होता है। जबकि हम बात करते हैं ए बी प्लाज्मा में,
तो इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी का अभाव होता है, एंटीबॉडी जो होती है वो इसका अभाव होता है, इसलिए सबसे ब्लड ले सकता है। तो ए बी पॉजिटिव वाला सबसे ले सकता है, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती, ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होती। तो क्या होगा, एंटीबॉडी क्या करती है, कोई फॉरेन पार्टिकल आता है तो उसके अगेंस्ट लड़ती है। जब एंटीबॉडी ही नहीं रहेगी तो वो कोई भी एंटीजन आएगा इसकी सतह पर या सरफेस पे, तो वो उनसे फाइट नहीं कर पाएगी और रक्त का थक्का भी नहीं बन पाएगा, क्लॉटिंग भी नहीं होगी। तो इसलिए सबसे ब्लड ले सकता है, क्योंकि इसकी सरफेस पे कोई भी एंटीजन आएगा तो इसकी जो प्लाज्मा है कोई एंटीबॉडी नहीं बना पाएगी उससे लड़ने के लिए, इसलिए यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है या सर्वग्राही होता है। तो RH नेगेटिव रक्त वाले व्यक्ति RH पॉजिटिव वाले रक्त वाले व्यक्ति से रक्त नहीं ले सकते। बस आपको ये समझना है कि जो RH नेगेटिव है, जो नेगेटिव वाले हैं वो पॉजिटिव वाले से ब्लड नहीं ले सकते, क्योंकि जब RH नेगेटिव ब्लड को RH पॉजिटिव व्यक्ति के शरीर में डाला जाता है तो शरीर में RH एंटीजन के लिए शरीर में एंटीबॉडी बनने लगती है। उस RH एंटीजन से फाइट करने के लिए शरीर में एंटीबॉडी बनने लगती है जो RBC को नष्ट कर देती है, जिससे व्यक्ति का मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो ओवरऑल आज का इतना ही था, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, एंड थैंक यू।